हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल थ्रॉटल एंड शिफ्ट्स। और आज हम जो है सबसे छोटी ड्यूक 160 जो हमारे पास आ गई है, सामने खड़ी हुई है, उसको हम आपसे यहाँ पर जो है मिलाते हैं और इसके बारे में आज सारी जानकारी प्राप्त करेंगे कि भाई क्या क्या चीज़ें इसमें फ़ीचर्स मिलती हैं और क्या क्या ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो बाकी की 160 सीसी में नहीं मिलती हैं, क्या इसके लुक एंड डिज़ाइन में कितना चेंज हुआ है। तो चलिए आज इसके जो वॉक अराउंड रिव्यू में जो है हम ये सारी चीज़ें जानते हैं। तो अगर हम इसके डिज़ाइन से चालू करें तो अगर आप सामने में देखेंगे तो डिज़ाइन आपका जो ड्यूक 200 का जो सेम हेडलाइट जो आता है, सेम टू सेम हेडलाइट आपको जो है वही यूनिट आपको सेम यहाँ ड्यूक 160 में भी देखने को मिल जाती है। देन आप अगर थोड़ा सा ऊपर देखेंगे तो सेम आपको जो है आपके इंडिकेटर्स हैं, वो जो आपके ड्यूक लाइनअप में जितने भी इंडिकेटर्स हैं, इवन दो जो बजाज के भी सारे इंडिकेटर्स हैं, सेम वही इंडिकेटर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। अब आप आगे देखेंगे तो जो आपका आगे का जो मड प्रोटेक्शन के लिए जो पैनल दे रखा है आपका, इसमें भी स्प्लिट हो रखा है, आगे ग्लॉसी है और पीछे जो आपका मैट में है। और अगर थोड़ा सा पीछे में आएंगे तो आप यहाँ देखेंगे कि ये श्राउड आपका दे रखा है, जैसे आपका सारी ड्यूक्स में जो है श्राउड्स इसी तरीके के आते हैं, तो ये आपका यहाँ पर श्राउड जो उनका ट्रेडिशनल श्राउड है वो मिल जाता है। और साथ में आपको यहाँ पर ड्यूक 160 की बैजिंग भी मिल जाती है। आपको जो है यहाँ पर लिक्विड कूलिंग का आपका रेडिएटर यहाँ पर मिल जाता है, उस पर KTM की बैजिंग भी आपको मिल जाती है। एक छोटा सा प्यारा सा जो है आपको लेग गार्ड आपको मिल जाता है। ठीक है, मतलब स्टडी लग रहा है, बट ठीक है, मेरे को लगता नहीं उतना सेफ करेगा, बट देखते हैं। नेक्स्ट आप अगर एक और चीज़ ध्यान देंगे तो आपका जो मेन फ्रेम है और जो सब फ्रेम है, ये दोनों ही डिफरेंट कलर में है। आपका सब फ्रेम जो है ये आपका ऑरेंज कलर में और मेन फ्रेम आपका जो है ब्लैक कलर में। और यहाँ पर आप अगर आप इनके फुट पैक्स देखोगे तो रबराइज्ड आपको जो है फुट पैक्स आपको दिख जाते हैं यहाँ पर। और अगर हम थोड़ा सा और पीछे चलें तो यहाँ पर आपको पीछे यहाँ पर KTM की बैजिंग पीछे की तरफ को आपको मिल जाती है। तो अगर आप पीछे देखेंगे तो आपको ग्रैब रेल्स जो हैं आपको 200 सीसी में जैसे ग्रैब रेल आपको मिलते हैं, वैसे ही ग्रैब रेल जो है आपको मिल जाते हैं। और ये आपकी पीछे जो है LED आपको हेड ये अपना बैक लाइट मिल जाती है। और यहाँ पर आपको जो है टेल टाइडी इस तरीके से जो है पीछे लंबी सी मिल जाती है। और यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाने के लिए जगह दी गई है और पीछे एक रिफ्लेक्टर। साथ में इसमें जो है आपको टायर हगर भी देखने को मिल जा रहा है यहाँ पर। और इसमें अंडर बेली आपको एग्जॉस्ट भी देखने को मिल जाता है। तो अब नेक्स्ट हम इसके और फीचर्स के बारे में बात करते हैं। अब इसके कुछ हम एर्गोनॉमिक्स फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपको जो है ये टैंक का जो आपको शेप मिलेगा, थोड़ा सा जो ट्रेडिशनल ड्यूक का जो आपका टैंक का शेप मिलता है वैसे ही मिलता है। और साथ में जो इसका पोजीशन जो है आपका ये अपना टैंक जहाँ से आप फिलअप कराएंगे तो टैंक कैप का एकदम बीच में प्लेसमेंट मिल जाता है। और ये आपका जो टैंक की कैपेसिटी इसकी 10.1 लीटर्स की आपकी कैपेसिटी है। और आराम से अगर ये 40-45 के आसपास का एवरेज देती है तो 400 किलोमीटर की रेंज आपको आराम से निकाल के दे देगी। जहाँ तक अगर हम इसके सीट की बात करें, पैडिंग काफ़ी अच्छी है, बट अगर हम इसके सीट हाइट की जहाँ तक बात करें तो 815 मिलीमीटर की इसकी सीट हाइट है। मेरी हाइट 5'7" है, तो एक बार मैं आपको बैठ के दिखाता हूँ कि ये कितना ज़्यादा मतलब कंफर्टेबल फील कराती है। अब देखो मेरे दोनों तरफ जो है पैर जो है टिप नीचे आराम से टच हो जा रही है और आगे पीछे करने में भी मेरे को कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे अगर मैं इसका हैंडलिंग देखूँ तो हल्की सी जो है आपकी अग्रेसिव हैंडलिंग है इसकी। और अब जहाँ तक इसके मैन्यूवरेबिलिटी की बात करें तो ये आपका 147 kg के आसपास में स्टैंड करती है, तो ये मतलब बहुत लाइट वेट भी है। और अगर आपको जो है इसको कभी ऑफ रोड या खड्डों से निकालना है तो अगर उसकी बात करें तो इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो आपकी 174 मिलीमीटर की है, विच इज़ मोर देन इनफ कि आप अगर इसको लद्दाख वगैरह कहीं लेके जाना चाहते हैं तो वो भी आपका जो है इससे मैन्यूवर आप आराम से कर सकते हैं। तो चलिए अब इसके जो हैं कुछ इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो जहाँ तक अगर हम इसके इंजन की बात करें तो आपको 164.2 सीसी का लिक्विड कूल्ड इंजन आपको सिंगल सिलेंडर का मिल जाता है, जो कि आपका करीबन 18.73 bhp की पावर 9500 RPM पे निकालता है। तो जो मतलब पावर है जो वो काफ़ी अपर बैंड में निकलती है। और अगर इसके टॉर्क की बात करें तो 15.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको जो है 7500 RPM पे निकाल के दे देती है।
तो टॉर्क जो है वो भी काफ़ी थोड़ा सा अपर एंड पे ही आता है। तो अब ये चला के देखने के बाद ही पता चलेगा कि इसका लो ग्रंट किस तरीके से जो है आपको कहाँ पर मतलब स्टैंड करता है एक्चुअली। बट मुझे इतना तो पता है कि 3-3.5 के आसपास में जो है आपको अच्छा खासा ये जो है टॉर्क निकाल के दे देगी। अब नेक्स्ट अगर हम इसके टायर्स की बात कर लें तो आपको जो है आगे पीछे जो है दोनों ही R17 मतलब 17 इंचेस के जो है ट्यूबलेस टायर्स मिल जाते हैं, अलॉय मिल जाते हैं। और आगे आपको जो है ये MRF की तरफ से ही जो है रेवजी जो है आपका मिल जाता है, सॉरी MRF का ये है आपका जैपर, MRF जैपर मिल जाता है। आगे पीछे आपको जो है आगे का साइज़ है 110, पीछे का साइज़ आपको जो है 140 के आसपास मिल जाता है। तो पीछे वाला जो है थोड़ा सा 10 मिलीमीटर जो है कम है साइज़ इसका। अगर हम इसके ब्रेक्स के बारे में बात कर लें तो ये आगे पीछे आपको जो है बाइब्री की ब्रेकिंग देखने को मिल जाएगी। और आगे जो है ये 4 पिस्टन का कैलिपर मिल जाता है आपको और पीछे 2 पिस्टन का कैलिपर मिलता है। और जहाँ तक अगर हम रोटर की साइज़ की बात करें तो रोटर ये आपका 320 मिलीमीटर का आगे का रोटर है और पीछे 230 मिलीमीटर का रोटर आपको देखने को मिलेगा इस बाइक में। और साथ में जो ये स्टैंडर्ड ABS के साथ आपको मिल जाती है। और अगर हम इसके लास्ट चीज़ के बारे में बात करें, सस्पेंशन के बारे में बात करें, तो सस्पेंशन जो है इसको आगे वैसे आपको ब्रांडिंग इसकी WP Apex की मिलती है, WP Apex के ही आपके सस्पेंशन है। और ये अपसाइड डाउन फोक आपको मिल जाता है, पीछे वाला जो है आपको मोनोशॉक देखने को मिलेगा। जहाँ तक अगर हम इसके ट्रेवल की बात करें तो आगे वाला 138 मिलीमीटर का ट्रैवल है और पीछे वाले का 160 मिलीमीटर का आपको ट्रैवल देखने को मिल जाता है। तो सस्पेंशन भी मेरे को जैसे थोड़ा बैठा हूँ मैं तो उसे बैठने के बाद मेरे को जो है देख के ऐसा कोई मतलब ये फील नहीं हुआ कि बहुत ज़्यादा झूला हुआ है। हाँ, एडजस्टेबिलिटी की अगर हम सस्पेंशन की बात करें तो पीछे आपको प्रीलोड की 10 स्टेप की एडजस्टेबिलिटी मिल जाती है, जो आप अपने हिसाब से जो है अपना लोड के हिसाब से जो है आप इसको सेट कर सकते हैं। अब अगर इसके कुछ फीचर्स के बारे में बात कर लें ड्यूक 160 के, तो आपको जो है डुअल चैनल EBS आपको मिल जाता है इसमें एज ए स्टैंडर्ड। और साथ में जो है आपको असिस्टेंट स्लिपर क्लच भी मिल जाता है इसमें। ट्रैक्शन कंट्रोल इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा और ना ही आपको राइड बाई वायर इसमें देखने को मिलेगा। और एडजस्टेबल लीवर्स भी जो है इसमें आपको नहीं दिए गए। बट साथ में आपको एक और चीज़ फीचर दिया गया है जो सभी में स्टैंडर्ड मिल रहा है ड्यूक में, वो है आपका ये आपके जो इंडिकेटर्स जो हैं, चारों इंडिकेटर्स जलने लग जाएंगे, हैज़ार्ड लाइट जिसको बोलते हैं, तो वो भी आपको जो है इसमें देखने को मिल जाता है। अब इसकी स्क्रीन के बारे में देख लेते हैं कि काफ़ी अच्छी सी स्क्रीन आपको इसमें भी दी गई है जो कि कंपटीशन से जो है काफ़ी कंपैरेबल है। तो अब इसकी एक बार स्क्रीन देख लेते हैं। अब अगर हम KTM ड्यूक 160 की जो स्क्रीन देख लें तो आपको 4.5 इंचेस की बहुत प्यारी सी स्क्रीन मिल जाती है, रेडी टू रेस लिख के आ जाता है। अगर हम इसके स्विचेस में अगर हम देखें तो इधर आपको नॉर्मल सेलेक्टर जो आपका ड्यूक का मिल जाता है वो सिलेक्शन के लिए आपको 4 बटन दे रखे हैं। साथ में ये हैज़ार्ड के आपके जो है बटन मिल जाता है आपको। और आगे जो आपको ये वाला आगे जो बटन है तो ये आपको हेडलाइट जो है अपनी लो रखनी है, हाई बीम पर रखनी है उसके लिए। और साथ में ये इंडिकेटर के लिए यहाँ पर आपको स्विच मिल जाता है और हॉर्न इस तरीके से आपका बजता है। और इस तरफ में अगर आप आएंगे तो ये किल स्विच ऑन एंड ऑफ करने के लिए और यहाँ पर बाइक ऑन करने के लिए आपको स्विच यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अब अगर इसके हम स्क्रीन के बारे में बात करें तो जैसे ही अगर आपकी स्क्रीन ऑन होगी तो ये वार्निंग्स आपको यहाँ पर दिखाने लगेगा कि आपका जो है किल स्विच अभी आपका प्रेस्ड है। तो वो, और अगर आपके लो फ्यूल वार्निंग है वो सारी वार्निंग आपको यहाँ पर दिखाने लग जाएगा। तो ये थोड़ा सा फ्लिकर कर रहा है तो एक बार, हाँ, अब इसको आप ये बैक वाला बटन दबाएंगे तो आपका जो है ये गायब हो जाएगा इस तरीके से। अब अगर हम इसके यहाँ पर इंफॉर्मेशन देखें तो आपको यहाँ पर एज ए स्टैंडर्ड ये 4 फेवरेटीज़ आपको दिख जाएगा इसमें। ट्रिप 1, एवरेज स्पीड, एवरेज कंजम्पशन और टाइम। ये ट्रिप 1 से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएंगी। अगर आप ये क्विक सिलेक्शन वाला बटन दबाएंगे, मतलब अप वाला बटन दबाएंगे, तो आपको जो है यहाँ पर ट्रिप 2 का इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा। और ये क्विक सिलेक्शन को भी आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। अब बैक जाते हैं और अगर आप नीचे वाला बटन दबाएंगे तो आप ABS का मोड सेट कर सकते हैं कि आपको रोड मोड पे रहना है या इसमें सुपर मोटो मोड पे आपको रहना है। इसमें एक्चुअली आपको कोई मोड नहीं मिलते हैं, बस ये ABS के मोड हैं आपके। सुपर मोटो में आपका पीछे वाला ABS जो है आपका ऑफ हो जाता है। अब अगर हम मेन्यू में जाएं तो मेन्यू में आपको जो है ABS से रिलेटेड पहले इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपको रोड पे रहना है या सुपर मोटो। देन बाइक इन्फो में जाएंगे तो बाइक का इंजन का टेम्परेचर, कितनी रेंज अभी बची हुई है, बैटरी कितनी बची हुई है, ओडोमीटर कितना है, और सर्विस से रिलेटेड जो है आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाएगी, जिसमें आपका सर्विस का डेट वगैरह और क्या सॉफ्टवेयर का वर्जन है
वो आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। अगर हम यहाँ ट्रिप इन्फो में जाएँ तो आपको ट्रिप 1 और ट्रिप 2 से रिलेटेड जो है इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट अगर हम सेटिंग्स में जाएंगे तो आप फेवरेटिज़ यहाँ से सेट कर सकते हैं। जो आपने बाहर स्क्रीन देखी थी जिसमें 4 चीज़ें दिख रही थी एज ए स्टैंडर्ड, तो आप यहाँ से सिलेक्शन कर सकते हैं उनका। आप ट्रिप 1 ट्रिप 2 दोनों के डिस्टेंस एक साथ रख सकते हैं, अपने हिसाब से देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम क्विक सिलेक्शन में जाएं तो आप क्विक सिलेक्शन में अप और डाउन वाले बटन के लिए क्या क्या सेट करके रखना चाहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर ट्रिप 2 रख रखा था तो आप वाला बटन दबाया तो एकदम ट्रिप 2 की इन्फॉर्मेशन खुल के आ गई। उसी तरीके से आप डाउन वाले बटन के लिए भी जो है जैसे यहाँ पर ABS वाला ऑप्शन डायरेक्ट खुल के आ जाए तो वो भी आप यहाँ पर सेटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर शिफ्ट लाइट में जाएँ तो इसमें आपकी लाइटिंग चेंज हो जाएगी। 1000 किलोमीटर आपको मिनिमम चलाना पड़ेगा पर उसके लिए। अब यहाँ क्लॉक एंड डेट को सेट कर सकते हैं, यूनिट्स को सेट कर सकते हैं, और एक्स्ट्रा फंक्शन में आपको जो है ABS मोड से रिलेटेड जो है इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। नेक्स्ट अगर हम ये था आपका साइड का मेनू। अब अगर हम इसका लेआउट के बारे में बात कर लें तो यहाँ पर आपको ऊपर में डेट, यहाँ पर आपके सारे इंडिकेटर्स देखने को मिल जाते हैं, ABS की लाइट और आपके इंजन की लाइट। यहाँ पर आपको जो है RPM मीटर ऊपर देखने को मिल जाता है। उसी के जस्ट साइड में जो है आपको ये आपका कितना फ्यूल बचा हुआ है वो इंडिकेशन देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर जहाँ आपका डैश बना हुआ है ये आपका गियर पोजीशन इंडिकेटर है एक्चुअली में, और ये आपको यहाँ पर स्पीड देखने को मिल जाएगी। ओडोमीटर आपका कितना चल चुका है वो दिख जाएगा, और साथ में जो है आपको ये रियर ABS आपका ऑन है कि ऑफ है वो देखने को मिल जाता है। साथ में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर छोटा सा साइड में जो है आपको ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है बट कि आप एसेसरीज़ में आप अपना ये USB केबल चार्जिंग के लिए लगा सकते हैं, तो वो भी आप यहाँ पर फिटमेंट करा सकते हैं। तो ये थी आपकी प्यारी सी स्क्रीन ड्यूक 160 की। अब अगर हम इसके ना एक बार आपको साउंड सुना देते हैं कि 160 का इंजन आपका किस तरीके से साउंड करता है, तो एक बार आपको जो है एग्जॉस्ट के साउंड सुनाते हैं। तो एक बार इसको ऑन कर लेते हैं। ओहो, तो ये आपकी साउंड कुछ इस तरीके से है। तो ये आपका ट्रेडिशनल ड्यूक का जैसे आवाज़ आती है वैसे ही आपकी जो है इसकी आपको साउंड देखने को मिल जाती है। अब अगर हम इसके एक शोरूम के बारे में बात कर लेते हैं और किन लोगों को ये बाइक लेनी चाहिए पहले वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो ये बाइक जो है कॉलेज वाले बंदों के लिए बहुत परफेक्ट है, जो एकदम बाइकिंग में नए गुजरे हैं उनके लिए एकदम परफेक्ट चॉइस है। ज़्यादा सीसी भी नहीं है, वो आराम से हैंडल कर पाएंगे इसको। और अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा 1,85,770 आपका एक शोरूम बैठ जाता है। और अगर इसको ऑन रोड आते आते देखेंगे तो आप 2,05,000 से लेकर 2,10,000 के आसपास में आपको जो है ये गुड़गांव में देखने को मिल जाएगी, डिपेंडिंग अपॉन द RTO एंड द आपका जो कितना इंश्योरेंस रहता है। तो इसको अगर आपको टेस्ट राइड करना है तो आपको KTM के शोरूम आना होगा और आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं कि आपके लिए क्या ये परफेक्ट फिट है। तो इसी के साथ जो है हम आपको जो है अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन या कोई भी इस बाइक से रिलेटेड जो है कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट डाउन कर सकते हैं। और अगर आपको ये बाइक पसंद आई है या हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो आप लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।